ये अब हम HTML की वीडियोस बनाने वाले हैं, तो आइए समझते हैं कि HTML होता क्या है। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML का यूज़ किस लिए किया जाता है? इट्स यूज फॉर क्रिएटिंग अ वेब पेज, यानी अगर आपको कोई भी वेबसाइट का पेज बनाना है तो उसके लिए HTML का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ हमें CSS भी और भी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है, बट मेन HTML का यूज़ होता ही होता है। ठीक है, HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज, यानी HTML क्या करता है, किसी भी वेब पेज का पूरा एक स्ट्रक्चर बताता है। यानी इसमें पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमें डिफाइन करना पड़ता है कि भैया हेडिंग्स कहाँ आएगी, सब हेडिंग्स कहाँ आएगा, बैनर कहाँ आएगा, वो सारा का सारा स्ट्रक्चर आपको डिफाइन करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंदर कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एज अ टैग का पार्ट होता है, जिसके थ्रू हम प्रॉपर कोडिंग्स करते हैं। HTML एलिमेंट टेल द ब्राउज हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। और HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं जनरली वो डिस्प्ले करते हैं कंटेंट को। अगर हम कोई भी टैग वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, उसकी कोडिंग्स यूज़ नहीं करेंगे, तो आप उसके अंदर जो कंटेंट है वो डिस्प्ले नहीं होगा, मतलब आउटपुट शो नहीं होगा। तो मेनली इसके अंदर क्या होता है, एक तरह का इसको कोडिंग की तरह ही ट्रीट किया जाता है। इसके अंदर कोडिंग्स होते हैं, एलिमेंट टैग्स होते हैं, जिसके थ्रू हमारा कंटेंट जो होता है वो वेबसाइट पर डिस्प्ले होता है। HTML element label price of content such as the this is a heading, this is a paragraph, this is a link, यानी उसके अंदर कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। हालांकि ये तो जैसे अब हम लिख सकते हैं, बाकी तो आप टैग के अंदर, आप उस कंटेंट के अंदर कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उस टैग के अंदर कह सकते हैं कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। तो जस्ट एक कह सकते हैं कि HTML है क्या, ये एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, एक तरह का लैंग्वेज ही होता है, बट ये वेबसाइट पेजेस को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब अगर हमें कोई भी एक वेब पेज बनाना हो तो किस तरीके से बनाएंगे, लेट्स से। तो अभी जो हम इसकी कोडिंग करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं नोटपैड के अंदर। तो नोटपैड आपने ओपन करना, ये सभी सिस्टम के अंदर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, HTML लिखना है। ठीक है, मेन, और इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, इस टैग से आपको डिफाइन करना पड़ता है। इसको ओपन करना होता है और फिर क्लोज भी करना होता है। ठीक है, इसको होता है एलिमेंट टैग। आपने HTML टैग को क्लोज भी करना है, और क्लोजिंग के टाइम पे हमें क्या यूज़ करना होता है, स्लैश यूज़ करना होता है, ठीक है, HTML से पहले। उसके बाद आपने एक हेड डिफाइन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा हेड आएगा, और हेड आपका क्लोज भी होगा। हेड हम किस लिए लगाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि नोटपैड मान लो है, तो ऊपर ही क्या है, इसका टाइटल आ रहा है। तो जब हम वेबसाइट पेज बनाएंगे तो ऊपर उसका टाइटल क्या देना है। ठीक है, उसके बाद ये जो बॉडी कंटेंट होता है, जो अंदर वाला पेज होता है, उसको बॉडी कंटेंट बोलते हैं। ठीक है, अब हेड के अंदर हमें एक टैग और यूज़ करना पड़ता है, जिसका नाम होता है टाइटल। ठीक है, और टाइटल में आपको जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अनटाइटल नोटपैड लिखा हुआ है। आप चाहते हो कि फर्स्ट वेब पेज है, या कोई डॉक्टर की वेबसाइट है, या किसी वेबसाइट का नाम है, वो आना चाहिए, तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ पे आए होम पेज, तो ऊपर क्या लिखा आएगा, होम पेज लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पे टाइटल को भी आपने क्लोज करना है। तो ये जो ऊपर वाला हमारा सेक्शन होता है, इसको हमें यूज़ करना होता है टाइटल, और टाइटल जो होता है वो हेड के अंदर आता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज़ किया जाएगा, मेन हेडिंग्स के लिए। अब हमारा मेन आता है बॉडी टैग, जिसके अंदर आप प्रॉपर कंटेंट टाइप करेंगे। तो यहाँ पे आपने लिखना है बॉडी। बॉडी का मतलब क्या होगा, जो ये आप यहाँ पेज पे लिख रहे हो, जो वेबसाइट पेज पे आना चाहिए, पेज के अंदर आना चाहिए, उसका मतलब होता है बॉडी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी लिखता हूँ कि उस पर आ जाए कि दिस इज आवर फर्स्ट पेज, तो ये हमारा एक पेज बन के तैयार हो गया है। अब इसको आपने आउटपुट देखना चाहते हैं, तो आउटपुट कैसे देखोगे, उसके लिए आपको फाइल पे जाना है और सेव एज पे जाना है, राइट। और फिलहाल अभी हम एक काम करते हैं, डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बनाएंगे क्लास वर्क के नाम से। एक फोल्डर बना लेना, उसके अंदर अपना सेव करना। तो ये अभी हमारा फर्स्ट पेज हो गया, और हमेशा आपने क्या करना है, .html लास्ट में लिखना है। अगर ये नहीं लिखोगे तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, नोट पैड में सेव हो जाएगा। तो जब डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो किसमें खुलेगा, वो नोट पैड में खुलेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्या करना है, इसको यहाँ पे .html करना है। ठीक है, उसके बाद जस्ट सेव कर दिया। चलिए अब आउटपुट देखते हैं, इसको मिनिमाइज़ कीजिएगा, और आपकी फाइल यहाँ पे है, इसको ओपन कीजिए। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर हेडिंग क्या आ गया, होम पेज आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, दिस इज आवर फर्स्ट पेज। तो हमारा एक पेज बन के तैयार है नॉर्मल। अब ऐसे इसके अंदर हम और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या जो समझते हैं, जैसे अब इसमें एक चीज़ और समझते हैं, जैसे अभी आपने सीखा
कि HTML टैग क्या होता है, बॉडी टैग क्या होता है। HTML मतलब पूरा का पूरा मेन हम HTML पेज बना रहे हैं, ठीक है। बॉडी का मतलब होता है जो आपको पेज के यहाँ आउटपुट पे डिस्प्ले पे दिखाना है, उसको बोलते हैं। तो जो आपको यहाँ दिखाना है उसकी कोडिंग कहाँ करोगे, बॉडी के अंदर करेंगे, ठीक है। और जो हमें यहाँ दिखाना है इसकी कोडिंग, इसका कंटेंट कहाँ लिखेंगे, टाइटल के अंदर। और टाइटल किसके अंदर होता है, हेड के अंदर। और ये चीज़ ध्यान रखना, जो चीज़ आप ओपन करेंगे, जैसे अभी टाइटल ओपन है, क्लोजिंग के लिए हमने क्या यूज़ किया है, स्लैश टाइटल यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे हेड लिखा हुआ है तो हेड का क्लोजिंग टैग क्या होगा, हेड स्लैश यूज़ करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, आपने मैक्सिमम टैग जो होते हैं क्लोज होता है, बट कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनको हमें क्लोज नहीं करना हो, ठीक है। अब इसमें चलो समझते हैं कुछ और नए टैग सीख लेते हैं। जैसे अभी मैंने नॉर्मल कंटेंट सिखाया, मुझे कंटेंट काफ़ी बड़ा यूज़ करना है, फिर थोड़ा उससे छोटा यूज़ करना है, उससे और छोटा यूज़ करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हेडिंग्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे H1 यूज़ कर रहा हूँ, H1 यानी कि हेडिंग 1, ठीक है। फिर मैं हेडिंग टैग को क्लोज भी करूँगा, ये हेडिंग टैग को, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये जो कंटेंट है ना काफ़ी बड़ा आएगा। H1 यानी हेडिंग 1 सेव कर लो। अब यहाँ जाओ और F5, तो देख सकते हैं F5 मतलब किस लिए होता है, अपडेट करने के लिए। वहाँ पे जो भी अपडेट किया है यहाँ भी डिस्प्ले हो, F5 कर दो। अब देख सकते हैं यहाँ पे आ गया इसका, ठीक है। अब मुझे इसे थोड़ा छोटा यूज़ करना है, तो उसके लिए हमारा क्या होता है, H2 यूज़ होता है। अब देखो मैं सेम यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, बस मैं यहाँ पे H1 की जगह पे क्या कर रहा हूँ, H2 यूज़ कर रहा हूँ। फिर ऐसे नेक्स्ट यहाँ पे सेम हमने यूज़ H3, H4, H5, फिर H, टोटल आपके H6 होंगे, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप सेव करेंगे और यहाँ जाइए तो देख सकते हैं सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से कंटेंट आते रहेंगे, ठीक है। जब आपको पता है कि हाँ मुझे काफ़ी बड़ा दिखाना है तो क्या यूज़ करोगे, H1 यूज़ करेंगे। उससे थोड़ा छोटा दिखाना है तो H2 यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग आपके हेडिंग्स के जनरली ये टैग रहेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर हमें नॉर्मल कंटेंट दिखाना होता है तो नॉर्मल कंटेंट के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, नॉर्मल एक पी टैग होता है, पी यानी कि पैराग्राफ टैग, ठीक है। इसको जनरली नॉर्मल पैराग्राफ के लिए यूज़ किया जाता है और पी टैग को क्लोज कर देता है। इसमें हम कुछ पैराग्राफ लिख सकते हैं। चलिए, जैसे हमने यहाँ से कुछ ये कंटेंट्स कॉपी किया और यहाँ पे हमने पी के अंदर रख दिया, ठीक है। तो अब ये सेम कंटेंट वहाँ आपको दिखेगा। अब वहाँ पे जा सकते हैं और F5 कर देंगे। पैराग्राफ बताया ऐसे पैराग्राफ की तरह, ठीक है। भले ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंटेंट आपका एंटर करके नीचे आ रहा है, एक के नीचे एक आ रहा है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, एज अ पैराग्राफ ही शो होगा, ये ध्यान रखना। हाँ, क्योंकि पैराग्राफ टैग लगाए ना, अगर आप चाहते हैं कि एक के नीचे एक आए तो उसके लिए हमें यहाँ पे ब्रेकिंग टैग यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझना है आपको किस तरीके से आपने टाइटल्स यानी हेडिंग्स क्या होते हैं, टैग क्या होते हैं और पैराग्राफ टैग क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है।